हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में कमजोर पड़ा मानसून और आज इन इलाकों में हल्की बारिश व वज्रपात के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आने वाले 3 दिनों तक गर्मी सताएगी। राज्य के कुछ जगहों पर ही मानसून के कारण मेघ गर्जना और आंधी के साथ साथ थोड़ी बहुत मध्यम स्तर की बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश के आसार नहीं है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है बिहार के अंदर और कई जिलों के अंदर भारी से भारी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब 1-2 दिन का काम और है, फिर मानसूनी बारिश पूरे बिहार के सभी इलाकों में होने की संभावना बनी हुई है। कल भी कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली और कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। तो आज भी कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और 1-2 जगह पर भारी बारिश की भी और साथ में वज्रपात का भी अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, आपके जिले का क्या हाल रहेगा जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, इन जिलों में से आप किसी एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पर अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी कुछ भी गतिविधियाँ हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। तो बात कर लेते दोस्तों बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में कैमूर जिला के कुछ भाग को छोड़कर राज्य के शेष भागों में दोस्तों कल मानसून पहुंच गया था, लेकिन इसकी गतिविधि कमजोर रहने के कारण राज्य में मानसून की बारिश न के बराबर हो रही है। इसी बीच राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं और वहां वज्रपात और मेघ गर्जना की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों तक बारिश तेज नहीं होगी। वहीं राज्य के कुछ जगहों पर ही मानसून के कारण मेघ गर्जना और आंधी के साथ साथ थोड़ी बहुत मध्यम स्तर की बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून में होने वाली झमाझम बारिश के आसार नहीं है, जबकि बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। दरअसल पंजाब से एक ट्रफ रेखा आ रही थी, वह यूपी में ही रुक गई। अगर यह बिहार में प्रवेश कर जाती तो यहाँ पे भी बारिश होती और बिहार में दोस्तों जून में कल सामान्य से 75% वार्षिक वर्षा बारिश कम हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों कल तक 109 मिलीलीटर बारिश होनी चाहिए थी, जो दोस्तों 26.9 मिलीलीटर ही बारिश हुई है। वहीं बिहार में 12 जून को मानसून प्रवेश किया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नमी में कमी आने के कारण 7 दिनों तक रुका रहा। इसके बाद दोस्तों 21 जून को भागलपुर और बांका के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों मानसून आगे बढ़ा और 22 जून को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका प्रसार हुआ और 23 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में मानसून पहुंच गया। वहीं दोस्तों 24 जून को कैमूर के कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण पूरे बिहार के अंदर मानसून पहुंच गया था। वहीं पटना का अधिकतम तापमान की बात करें तो कल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है और पटना का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि पटना में मानसून की बारिश होने का कोई भी आसार नहीं दिख रहा है और लेकिन दोस्तों इस महीने के आखिरी सप्ताह में 1-2 जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्ण अनुमान है। वहीं दोस्तों कल पटना के फतुहा में 2.2 मिलीलीटर बारिश हुई है। वहीं दोस्तों बहगा में 2 और नंगेरिया में थाना क्षेत्र में महुआ और कटरवार पंचायत के अमट में ग्रुप साहब 55 व मटियारा गांव के वासुदेव महंत और 54 साल की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। वासुदेव की पत्नी सुनैना देवी 48 साल की और बेटी नगमा कुमारी 13 साल की और नीलम कुमारी 11 साल ठनका की चपेट में आने से जख्मी हो गई। आसपास काम कर रहे लोगों ने उन्हें घायलों को हन्नाटांड के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, वहां उनका इलाज चल रहा है और मुखिया अरविंद राम ने दोनों किसानों की मौत ठनका गिरने से होने की पुष्टि की है। वहीं पश्चिमी चंपारण के भगवानपुर थाना क्षेत्र में जैतपुर कला पंचायत में बेगड़ी चौकी के पास स्थित एक परिवार पर 4 लोगों का ठनका गिरना और वो सुलझ गए और सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार किया है। उनके साथ ही बेहतर इलाज के लिए 3 लोगों ने सदर अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सक डॉक्टर मंजर हुसैन ने बताया कि आकाशीय बिजली से झुलसने वालों में मुन्नी, रीता देवी, प्रियांश को भी बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि इंदिरा देवी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज चल रहा है।
वहीं गर्मी और दोपहर में उमस को देखते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 28 जून तक बंद करने का आदेश दिया। इससे पहले जिला अधिकारी ने 24 जून तक बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन मौसम के अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण अब 28 जून तक बंद रहेंगे और इस आदेश के दायरे में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आएंगे। जिला अधिकारियों द्वारा जारी आदेश में कहा गया दोपहर में गर्मी और उमस अधिक रह रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए सभी स्कूलों को आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने को कहा गया है। वहीं शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित रखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों को सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जलवायु परिवर्तन व उच्च अध्ययन केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस सतार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने के कारण ये हालात बनी है और इस वजह से मौसमी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही हैं। और मौसम विज्ञानी ने बताया कि अभी एक सप्ताह तक बारिश की संभावना कम है और इस समय में भूमि गर्म हो जाती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। वह समुद्र से नमी हवा खींचती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। जब ये कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनेगा तो वर्षा के आसार नहीं है। वही मौसम विश्वविद्यालय पूसा के आकलन के अनुसार पिछले 3 दिनों में औसतम और न्यूनतम तापमान में क्रमशः 36 और 25 डिग्री सेल्सियस रहा है और 28 जून तक मौसम पूर्व अनुमान के बारे में वरिष्ठ विज्ञानी एस सत्ता ने बताया कि उत्तर बिहार में मानसून के आगमन हो गया, लेकिन अच्छी वर्षा की संभावना नहीं, कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। तो अर्या के अंदर दोस्तों आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। औरंगाबाद में 37 डिग्री अधिकतम और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। बांका के अंदर 35 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। बेगूसराय में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। भागलपुर में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। भोजपुर में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। बक्सर में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। दरभंगा में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। गया में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। गोपालगंज में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। जमुई में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। जहानाबाद में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। कैमूर में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। कटिहार में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। खगड़िया में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। किशनगंज में 34 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। लखीसराय में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। मधेपुरा में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। मधुबनी में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। मुंगेर में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। मुजफ्फरपुर में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। नालंदा में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। नवादा में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। पश्चिमी चंपारण में आज बारिश होगी और 35 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान। पटना में 38 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। पूर्वी चंपारण में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 29 डिग्री न्यूनतम तापमान। पूर्णिया में 36 डिग्री अधिकतम तापमान 27 डिग्री न्यूनतम तापमान। रोहतास में आज बारिश होगी और 34 डिग्री अधिकतम तापमान और 25 डिग्री न्यूनतम तापमान। सहरसा में 36 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। समस्तीपुर में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा।